अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने केमिकल बॉन्ड्स पढ़े थे। केमिकल बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स थी। फर्स्ट टाइप थी आयोनिक बॉन्ड और आज सेकंड टाइप है कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो है ये इसमें हमने पढ़ा था कि ऐसी केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स जिसमें एक एटम कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। फिर हमने एग्जांपल में देखा था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के सोडियम और क्लोराइड का आयन आपस में कैसे बनता था। अब नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स का मतलब है कि या इससे पहले हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कोवलेंट कंपाउंड कि वो कंपाउंड वो बॉन्ड्स जो एटम्स के आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनते हैं। यानी जैसे हम पार्टनरशिप करते हैं, कारोबार वगैरह करते हैं कि एक पार्टनर है या कारोबार करने के लिए दो पार्टनर आपस में मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 लाख का बिजनेस शुरू किया तो दोनों आपस में 5-5 लाख जो है वो ऐड करते हैं। इसी तरह यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड कोई भी एटम टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है और दूसरा क्लोरीन। तो ये दोनों आपस में जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी बहमी एक जैसे। जितने ये शेयर करेगा उतने ही ये सोडियम शेयर करेगा और उतने ही क्लोरीन। तो चलते हैं अभी डेफिनेशन की तरफ। कोवलेंट बॉन्ड्स द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की टाइप इन विच या they are formed due to mutual sharing of electrons। ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें दो एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन या आप एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे। तो डेफिनेशन हमने लिखी है कि कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। अब म्यूचुअल का मतलब है बहमी। अब ये बहमी जैसे वो पार्टनरशिप वाली एग्जांपल दी है कि जितने भी एटम्स हैं वो आपस में म्यूचुअल शेयर करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेंगे वो दोनों शेयर करेंगे। जब जाकर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिखी है दूसरा HCl की और ये डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल HCl जैसे हमने उसमें एग्जांपल की थी आयोनिक बॉन्ड में सोडियम क्लोराइड की कि सोडियम के आखिरी शेल बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता था और जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते थे। अब वो दोनों जो हैं आपस में सोडियम आखिरी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था और उसके बाद उसके बाद में आने वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते थे और वो कंप्लीट हो जाता था। इसी तरह क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते थे और उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था और वो इलेक्ट्रॉन जो वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसका अपडेट कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो HCl है, H और Cl हाइड्रोजन और दूसरा जी। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है जैसे हमने आयोनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, 2, 3 और 15, 16, 17 ये आपस में आयोनिक बॉन्ड से मिलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ग्रुप 17 ग्रुप 1 से और ग्रुप 3 ग्रुप 15 से, ग्रुप 2 ग्रुप 16 से। इसी तरह जो कोवलेंट बॉन्ड हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन गैसेज। ये सारी क्या हैं? गैसेज हैं।
ये सारी गैसेस जो हैं ये भी कोवलेंट बॉन्ड से के जरिए आपस में मिलती हैं। उसके बाद जी वो एटम जो किसी भी वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के आखिरी वैलेंस शेल में होंगे वो हिस्सा लेते हैं बॉन्डिंग फॉर्मेशन में। बॉन्डिंग बॉन्ड में भी यही था और कोवलेंट बॉन्ड में भी यही है। आगे ये जी एग्जांपल है, ये जो हमने अभी की है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में किस बॉन्ड के जरिए मिलते हैं, वो है कोवलेंट बॉन्ड। कैसे? हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, यानी इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 10 और आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि दूसरा हाइड्रोजन है इसको भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर ये क्या करते हैं, ये दोनों क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, यानी दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर अब ये क्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब ये क्रॉस और डॉट लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम में किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस और डॉट से शो करें तो उसको लेविस डायग्राम कहते हैं। लेविस डायग्राम स्ट्रक्चर। अब ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो इसके पहले 7 और 1 8 हो जाएंगे। हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन के पहले 1 तो 2 हो जाएंगे। इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह। अब दूसरी एग्जांपल हाइड्रोजन की बताई है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनके दरमियान ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन बन रही है इस तरह, और या हम H2 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट के डेफिनेशन है बॉन्ड पेयर की। बॉन्ड पेयर जो है उसको कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी 2 एटम के दरमियान बॉन्ड पेयर में हिस्सा लेते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन जैसे ये H और Cl में ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और वो जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि जो सिंगल है उसमें सिर्फ 1 बॉन्ड पेयर 2 एटम आपस में शेयर करते हैं और उसे सिंगल बॉन्ड कह देते हैं। डबल बॉन्ड में 2 एटम बॉन्ड पेयर आपस में शेयर होते हैं तो उसको डबल कह देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड पेयर आपस में 2 एटम शेयर करते हैं और उसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं।